नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास पे हम जो हमने पीछे पढ़ाया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, जिस पे हम दूसरी विधि आज पढ़ेंगे। पहली विधि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूं, तो जिसने वो नहीं देखी वो उसे जा कर के देखे पहले, फिर इसको देखे। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना, जिसे हम गुण विधि भी कहते हैं, सेट बिल्डिंग मेथड। तो समुच्चय निर्माण विधि से किसी समुच्चय को किस तरीके से निरूपित किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले किसी समुच्चय में जो दिए गए अवयव होते हैं, हम ये तलाशते हैं कि इन अवयवों से कौन सा गुण हमारा मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा a बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारे क्या लिखे हुए हैं, तो आप कहोगे ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या जो क्या हो गया, ये हो गया हमारा गुण। तो हम इसी गुण को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई हम अंग्रेजी अक्षर का स्मॉल लेटर प्रयोग कर लेंगे। तो इसको हम कैसे कैसे कह सकते हैं, कह देंगे x एक प्राकृत संख्या है, ऐसे कर देंगे। x एक प्राकृत संख्या है। इस गुण को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अंग्रेजी का एक स्मॉल लेटर ले लिया और इसके पहले हमने एक साइन लगाया, ये इसको ऐसे बोला जाता है कॉलन, लेकिन इसका यहां पर अर्थ है सच दैट, मतलब ऐसा है कि। और इसके पहले आपको लिख देना होगा यही, जो आपने अल्फाबेट यहाँ पे लिया है वही आपको पहले लिखना होगा। और ये पूरा का पूरा जो लिख गया, ये आपका लिख गया समुच्चय निर्माण विधि में। तो किसी भी आपको समुच्चय में मुख्य रूप से आपको ये जानना होता है कि गुण कौन सा है, और उसी गुण को आपको किसी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, समप्राकृत संख्या है। ये क्या है, समप्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे इसको किसी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से मांग लोगे, मान लो ए एक समप्राकृत संख्या है, ऐसे लिख दो, ए एक समप्राकृत संख्या है, ए एक समप्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे ए का आप कोई भी मान रखेंगे और ये फिर कह दोगे जो ए है इसके पहले एक साइन लगा दोगे, सच दैट ए सच दैट। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए सच दैट ए एक प्राकृत संख्या है। मतलब ए का आप कोई भी, ए का गुण क्या है, हमारी कोई समप्राकृत संख्या, कोई भी समप्राकृत संख्या आप कह दोगे वो निश्चित रूप से आपकी इस समुच्चय में आई होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी समुच्चय को अगर लिख देते हैं तो ये होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। आगे हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है हमारा एक, ये आपका इसका एक एग्जाम्पल है। ये जो लिखा हुआ है ये किस तरीके का लिखा हुआ है, तो ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, ये समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखा गया है। अगर हम इसको तालिका विधि में कहें कि लिखो, अगर इसको कह दिया जाता कि इसको तालिका विधि में लिखो, तालिका विधि में लिखना होता तो आप बड़ी आसानी से लिख देते ए बराबर, कैसे, ए बराबर विषम प्राकृत संख्या, यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है ना, तो यक्स का आप एक मान ले सकते हैं, दो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है। तो यक्स का आप एक मान ले सकते हैं, यक्स का आप 3 ले सकते हैं, यक्स का आप 5 ले सकते हैं, यक्स का आप 7 ले सकते हैं, आगे डॉट डॉट इसी तरीके से। उम्मीद है ये बात आपको समझ पे आ गई हो। जैसे हमारा नेक्स्ट सवाल है, मैंने इसके एक दो एग्जांपल और लिए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे हमारा समुच्चय ए दिया गया है 1 4 9 16 25 डॉट 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गुण तलाश करो कि गुण कौन सा है। तो आप देखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है।
और ये 1 2 3 4 5 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हमें गुण मिला, ये क्या? प्राकृत संख्या है। ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है ना? ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का वर्ग। तो ये आपको गुण पहले ढूंढना है कि कौन सा गुण है, और फिर आपको क्या लिख लेना है? आपको इन प्राकृत संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई ना कोई अंग्रेजी का अवयव ले लेना है, अंग्रेजी के वर्णमाला का। तो हमने ले लिया x, और फिर लिख देंगे x एक प्राकृत संख्या का क्या है? प्राकृत संख्या का वर्ग है। और इसी के पहले हम सच दैट, और इसको इस तरीके से आप लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा समुच्चय बन करके तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं x सच दैट, x ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो कोई भी प्राकृत संख्या का वर्ग होगा इस समुच्चय में आपका आएगा ही आएगा। अब इसे दूसरे तरीके से इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, सांकेतिक रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इस प्राकृत संख्या के लिए हम क्या लिख देंगे? ये हमारा प्राकृत संख्याओं को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना? तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है, x सच दैट x बराबर है किसके? n स्क्वायर के। किसके बराबर है? x सच दैट x बराबर है n स्क्वायर के, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n हमारा कोई भी प्राकृत संख्या है। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया इसी को लिखने का, ठीक है ना? इसी को लिखने का ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। अब हर सवाल में जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से भाषा लिख पाएं, कुछ सवालों को आपको इस तरीके से सांकेतिक रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो ये तरीका समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ पे आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल में हम देखें, जैसे हमारा लिखा हुआ है समुच्चय A बराबर है 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो सबसे पहले ये गुण देखो, ये गुण क्या है, ठीक है ना? तो देखो ये भी 3 से कटता है, 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 सभी 3 से कटते हैं। तो ये सभी 3 से क्या होते हैं? विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं। 3 6 9 12 ये सभी 3 से विभाजित। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 6 9 12 जो हैं ये सभी 3 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन एक चीज और है कि ये जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 12 से आगे नहीं जा रही हैं। 3 से विभाजित होने वाली तो और भी प्राकृतिक संख्याएं 15 है, 18 है, 21 है, लेकिन इनमें एक बाउंडेशन है कि हमारा 15 से छोटी ही है। तो हमारा ये पूरा का पूरा गुण मिला कि ये 3 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमने यहाँ पे कोई किसी अंग्रेजी के वर्णमाला के लिए हमने इसको मान लिया A एक 3 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है जो 15 से क्या है? छोटी है। और इसी के पहले हमने इसको लिख दिया विधिवत बना करके A सच दैट A एक 3 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है जो 3 से छोटी है, जो 15 से छोटी है। अब इसी को हम अगर गणितीय रूप में, सांकेतिक रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि A सच दैट A इक्वल्स टू 3n, जहां जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर है, और ये जो n का मान होगा, यहाँ पे n का मान तुम 4 से, मतलब सदैव 4 से बड़ा नहीं ले सकते, ठीक है ना? n का मान तुम्हारा स्मॉल n का मान अगर 4 से बड़ा हो गया तो फिर यहाँ पे 15 भी आना चाहिए, 18 भी आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। तो जो ये n का मान है वो हमारा, ये जो n का मान है वो हमारा 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये जो n का मान होना चाहिए वो 4 से हमारा छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में। यह सांकेतिक रूप समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर सवालों को आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो, वैसे किसी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन
कुछ मानक समुच्चय हैं जिनको हम केवल निर्धारित अक्षरों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे हम कैपिटल एन से ही डिनोट करेंगे, ठीक है ना। सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे डिनोट करोगे, तो कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करोगे। सभी पूर्णांकों के समुच्चय को किससे डिनोट करोगे, तो कैपिटल जेड से, सभी पूर्णांक। लेकिन अगर कह दिया जाए धन पूर्णांकों के समुच्चय को, तो जेड प्लस, अगर ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को, तो जेड माइनस। इसी तरीके से सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय अगर कह दिया जाए तो आप क्यू से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए ऋण परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो क्यू माइनस। अगर कह दिया जाए सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो क्यू प्लस। ऐसे ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आप आर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव हो, धन वास्तविक संख्याएं हो, तो आर प्लस, ऋण वास्तविक संख्याएं हो तो आर माइनस। सभी सम्मिश्र संख्याओं को आप किससे निरूपित करेंगे, सी से निरूपित करेंगे। ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान देने वाली होती हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपकी प्रश्नावली से रिलेटेड हैं 1.1, उसके न्यूमेरिकल जो होंगे उनको करके बताएंगे। फिलहाल आप जितना मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है उसके आधार पर सवाल लगाएंगे तो सारे के सारे सवाल लगा सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ पे आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो लेकर के। जय हिंद, जय भारत।